अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुहसिन चौधरी और आज हम आए हैं पपीते के बाग में। बहुत खूबसूरत ये बाग है और यहाँ पर पपीता जो है वो बहुत खूबसूरत हमें नज़र भी आ रहा है। आज हम इसके हवाले से बात करेंगे, इसके फ़ायदे के हवाले से। नाज़रीन, अगर बात की जाए इसके फ़ायदे के हवाले से तो ये इंसानी जो कुव्वत मुदाफ़त है जिस्म में उसको बहुत ज़्यादा ये बढ़ाता है। बहुत जो है वो इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ ये कुदरती इसका इलाज है। आजकल डेंगू की वबा है तो डेंगू के हवाले से इसको अक्सर समझा जाता है और ये बहुत ही मुफीद है। इसके जो पत्तों का ख़ास तौर पे जो रस है, जूस है, वो निकाल कर डेंगू के मरीज़ों को अगर पिलाया जाए तो उसके जो प्लेटलेट्स हैं उनकी तादाद बढ़ती है। तो ये फल जो है वो कैसे तैयार होता है, इसकी फ़ी एकड़ जो है वो अखराजात इसके कितने आते हैं और इसकी जो इनकम है, अर्निंग है, वो कितनी होती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ जो है वो इस खेत के, इस बाग के मालिक भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सरवर खान। खान साहब, आप ये बताएं कि आपने ये जो पपीते का बाग लगाया है ये कितने एकड़ का है? 4 एकड़। 4 एकड़ का। इसमें कितने पौधे जो है वो लगे हुए हैं? 2200। अच्छा, 2200 पौधे ये 4 एकड़ आपने लगाया है। तो ये आपने इसके बीज कहाँ से मंगवाए? इसका बीज आया था जी फैसलाबाद से भी मिल जाता है, लाहौर से। वैसे हम लाहौर से लेते। कितनी देर पहले ये लगाया? 1 साल पहले। 1 साल पहले आपने लगाया है। तो इसके लिए आपको कैसा ये आप जो यहाँ पे हमारे पास आमतौर पे ये होता है रवायती जो फसलें हैं, गंदम है, चावल है, वो यहाँ पे काश्त की जाती है। तो आपको ये कैसे ख्याल आया ये पपीते का बाग लगाने का? भाई एक दोस्त था, उसने बताया था और ये अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए। तो फिर ये बीज मंगवाया। इसकी पनीरी काश्त होती है, ठीक है, ये अगस्त के महीने में। 2-3 माह का बहुत टाइम लिया उसने। फिर वो तैयार हुई, फिर वो आगे खेत में मुंतकिल हुई। तो तकरीबन 1 साल के अरसे बाद ये तैयार हुआ है। अच्छा, 1 साल के अरसे में इस पे अखराजात कितने फ़ी एकड़ जो है वो, इसका बीज कितना महंगा है, इसके जो खाद है, इसकी स्प्रे है, वो फ़ी एकड़ जो है वो इसके अखराजात कितने हैं? इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। बीज करीब 1 लाख के करीब ही आया था 4 एकड़ का, और अब तक 4 एकड़ पे फ़ी एकड़ पे 3 लाख खर्चा हो चुका है। उसके बाद ये अब तैयार हुआ है। ये हम देख रहे हैं बड़ा नाजुक सा ये पौधा है, तो आपको मेरे ख्याल में इसकी जो केयर है वो भी ज़्यादा करनी पड़ती होगी। इसको आप कैसे इसकी केयर करते हैं? इसकी केयर बहुत ज़रूरी है जी, और है भी बहुत ज़्यादा। और इसमें वायरस एक आती है, उसकी अभी तक हमें कोई दवाई मेडिसिन नहीं मिली। ज़राअत वालों से भी कहा है, एग्रीकल्चर वालों से भी कहा है, मगर उसकी दवाई अभी तक हमें नहीं मिली। नाज़रीन, आपने ये जो खेत के इस बाग के मालिक हैं उनकी बात सुन, उनका कहना है कि ये बहुत अच्छी फसल है, लेकिन इस पर एक वायरस जो है वो पौधों के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और अभी तक उसकी जो दवाई है, स्प्रे या जो कोई भी जहर ऐसी नहीं मिल सकी। उनका ये भी कहना है कि महकमा ज़राअत से भी हमने जो है वो रब्ता किया है कि इस जो है वो वायरस का हमें हल बताया जाए ताकि जो पौधे इससे ज़ाया हो रहे हैं उनको बचाया जा सके। अच्छा, आप इसके जो फल है ये कितनी देर में तैयार हो जाते हैं? ये भाई फल ना 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने में तैयार हो जाता है। जब ये शुरू होता है ना, उसके बाद 2-3 ये कौन से महीने में जो है ना वो इसको फल लगना शुरू होता है और फल पक के तैयार किस महीने में होता है? सितंबर में लगना शुरू हो जाता है जी। और फल लगने से 1 महीना बाद ये तैयार हो जाता है, अगर अच्छी नशोनुमा हो तो, और माहौल अच्छा साजगार मिल जाए। ज़्यादा बारिश हो वो भी मसला है इसके लिए। इसकी इस तरह की थोड़ी सी एहतियात है करनी पड़ती है। अच्छा, आप ये बताएं कि इसको आप जब फल इसका तैयार हो जाता है, इसको आप कहाँ पे सेल आउट करते हैं, कहाँ पे इसको आप बेचते हैं? मंडी में खुद लेके जाते हैं या इधर ही आप इसको बेच देते हैं? नहीं, इसको हम इधर नहीं बेचते, ये मंडी में लेके जाते हैं। लाहौर मंडी में भी लेके गए हैं, बड़ी मंडी में, और रावलपिंडी में भी लेके गए हैं, और बस फ़िलहाल तो इन 2 जगह पे लेके गए हैं। वैसे अब इरादा है कराची ले जाने का। अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। नाज़रीन, ये जो फल है ये आपको बड़े शहरों में ख़ास तौर पे जो है वो दिखाई देता है। तो इनका भी ये कहना है कि हम लाहौर, इस्लामाबाद या जो अब कराची जो है वो हम इसको भेजने का इरादा रखते हैं। तो आप फ़ी एकड़ जो है इससे कितना अर्निंग आपकी मतवक्को है? आप कितना इससे अर्न कर सकते हैं? कितने पैसे इससे आप कमा सकते हैं सालाना? सालाना कम अज़ कम 1 एकड़ का जो मुनाफा है ना, कम अज़ कम 7 से 8 लाख होना चाहिए, और इतना होता है। हमने तो स्टार्ट किया अभी इतना, अभी तक
अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर इतना आपको सालाना इसका मुनाफा मिलता है तो ये जो बाकी फसलें हैं जैसे गंदम है, चावल है, कपास है या दूसरी जो भी फसलें, उनसे ये ज़्यादा मुनाफा बख्श है? तो भाई उनसे ज़्यादा मुनाफा बख्श, मगर ये हर कोई इसे काश्त कर नहीं सकता। उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं लोग इसको काश्त करते? अखराजात ही बहुत ज़्यादा हैं, ज़िम्मेदार इतने इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जब इसके फ़वाइद क्या हैं? ये जो पौधा है इसके आपने चूँकि इसके बारे में पढ़ा है, आपने इसको लगाया है, ज़रिए माहिरीन से भी आपने, तो इसका फ़ायदा क्या है इसको? फ़ायदा तो इसके भाई बहुत ज़्यादा है, और अब जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा है वो डेंगू बुखार के लिए। ठीक है, वो लोग हमारे पास आते हैं, वो फल भी लेके जाते हैं, फलों से ज़्यादा पत्ते इसके काम आते हैं। पत्तों का जूस वगैरह बना के वो डेंगू वालों को पिलाते हैं, वो सुना है उनसे भी बहुत अच्छा उनको बेनिफिट मिलता है, वो ठीक हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस बीमारी के लिए। ठीक है, तो आप और लोगों को क्या मशवरा देंगे कि उनको ये लगाना चाहिए, ये कैसा है, इस हवाले से आप हमारे नाज़रीन को बताएं। ये लगाना चाहिए, हमारा तो यही मैसेज है, कोई ना कोई नई चीज़ होनी चाहिए। एक ये मूंजी हम ज़मींदार तो बस एक ही लाइन पे लगे हुए हैं, बस ठीक है, और ये बहुत हटके मुनफरिद थोड़ी सी प्रोडक्ट है, ये होनी चाहिए थी। और वैसे भी अच्छी है, मुनाफा बख्श है, थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा ज़रूर है, मगर वो फिर अल्लाह मियाँ साथ देता है, वो अफोर्ड हो जाता है। अगर हुकूमत थोड़ा सा हमारे साथ ताउन कर ले या पपीते वालों को कोई सब्सिडी वगैरह दे दे तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत मुनाफा बख्श फसल है। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि खेत के इस बाग के मालिक की बात सुनी, उनका कहना है कि लोगों को इस तरफ आना चाहिए, ख़ास तौर पे महकमा ज़राअत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, किसानों को आगाही भी देनी चाहिए, और जो बीज और खादें हैं इसके ख़ास तौर पे उस पर सब्सिडी भी देनी चाहिए, ताकि जो किसानों का रवायती फ़सलों से हट के जो रुझान है इस तरफ हो जाए, और ये फसल बहुत मुनाफा बख्श भी है और ये बहुत कारामंद है और इंसानी जो है वो सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है।